देखो तुम ऐसा पुकारना, मैं आपको बोलता हूँ सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा। वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। और हम ये ठहरे थे, सुनो भाई, ये सरकार बदलेगी, जरूर बदलेगी। ये कविता अरे सुनो एक मिनट, हमको मत पकड़ो, हम क्या है आपके साथ रहेंगे, ये बोलते थे। ऐसे लोगों की तारीफ अगर मोदी जी लाल किले पे ठहर के बोलते हैं तो उन आजादी की आत्मा जो आजादी के लिए लड़े, लाखों लोग मरे, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी ऊपर। अरे एक आदमी ऐसा भी आया देश में जिनके लिए हमने खून बहाया, जिस देश को आजादी करने के लिए हम सब कुछ किया, अपनी जान नोचर की, लेकिन ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। पहले भी बिहार के लोग क्रांति बहुत बार किए हैं, आजादी में भी किए हैं। आज फिर भी तुम्हारी जरूरत है, तुम आगे आइए, सब हम मिलके, राहुल जी है, तेजस्वी जी है, लल्लू जी है और पूरे पार्टी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हम लड़ेंगे और हमारे वोट को मजबूत करेंगे। और मैं सुना और पढ़ा भी कि बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, 65 लाख वोट कट गए। किनके कट गए? गरीब, मजदूर, माइग्रेंट वर्कर और आदिवासी, इनके लोग, अल्पसंख्यक, इनके वोट कट गए। और ये वोट काट काट कर अपना हुकूमत करना चाहते हैं। अरे भाई, इस देश के लोग थोड़ा सा खामोश बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको शोषण कर सकते हो। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और जो महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने हर इंसान को एक वोट दिया है, उसकी कीमत एक ही है। और अमीर हो, गरीब हो, सबको वो बराबर है। तो ये काम आज हम लोग इसको मजबूती के साथ करना है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग मजबूती के साथ आज गठबंधन के लोगों के साथ आप रहिए। ये सरकार बदलेगी, जरूर बदलेगी और इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और आने वाले दिनों में भी बिहार में भी सरकार बदलेगी। आपके कोऑपरेशन से बिहार में सरकार बदलेगी, क्योंकि यहाँ तो अंधे बहरे इनकी सरकार है, क्योंकि यहाँ किसका सुनता नहीं कोई। मुझे तो ऐसा हुआ हैरान, मेरे लोग ऐसा बोल रहे थे कि उनको हेलीपैड तक आने नहीं दिए और उनको वहां से रोका गया। उनको हेलीपैड तक आने के लिए रोका गया। तो आप सरकार बदलेंगे, ये पूरे लोग बदल जाएंगे। अगर सरकार को नहीं बदलेंगे, वो आपकी गलती है। और इसके लिए बड़ी मेहनत के साथ
राहुल जी और तेजस्वी कदम उठा रहे हैं और हम ये अरे सुनो भाई, सुनो भाइयों, मैं आपको और एक बात बोलता हूं कि इलेक्शन कमीशन ये सरकार का एजेंट बन गया है और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में, क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर चेयरमैन कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप एफआईआर नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भाइयों, ये पूरा 2023 में अपना मजबूती करके 2024 में ऐसी धोखाधड़ी करके, डकैती डाल के, चोरी करके उन्होंने वोट लिया है और इस चोरों को भगाना है। भाइयों, मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जरूरी है और बीजेपी आरएसएस ये बहुत बड़ा खतरनाक है। ये गरीबों के लिए, युवाओं के लिए और खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं का वोटिंग अधिकार बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती थी। उन्होंने तो खुला करके ये कहा जवाहरलाल नेहरू जी को, नेहरू जी गलती कर रहे और वो एक दिन रियलाइज करेंगे कि नेहरू जी सबको वोटिंग का अधिकार दे रहे हैं और सब महिलाओं को भी अधिकार दे रहे हैं। एक दिन वो रियलाइज करेंगे, उनको जब यही महिला कुर्सी से हटाएगी तब वो फिर याद करेंगे। इसीलिए बीजेपी और जो भी आरएसएस है, देखो तुम ऐसा पुकारना, मैं आपको बोलता हूं, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई ये नहीं है। यहाँ पर हम सुनने के लिए हैं। भाइयों, मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं, जो आज बीजेपी के लोग हर बात पर हमको तंग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में तंग कर रहे हैं, स्कूल में तंग कर रहे हैं, सिलेबस बदल रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बदल रहे हैं और गवर्नर तो आज सरकार की चमचा होके काम कर रही है। अरे ये देखो, ये चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे पुकारने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपसे आखिरी एक बात कहूंगा, वो ये कह के छोड़ूंगा कि जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, जो इन्फ्लेशन का है, नौकरियों का है, घर का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, ये सब मुद्दे हमको छुड़ाना है। मोदी इधर ध्यान नहीं दे रहे और मोदी को ये मालूम होना चाहिए, अगर जनता के जो मुश्किलात है अगर वो नहीं सुनेंगे, उनको जनता आज नहीं कल हटा के रहेगी और वहां पर हमारी अच्छी सरकार लाएंगे। मैं मोदी आपके वोट चुराता है, मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी किसानों का एमएसपी चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है। इसीलिए ये चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। आखिरी में मैं ये कहूंगा भाइयों, एक मुझे कविता याद आती है, वो एक कविता कह के मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। ये कविता अरे सुनो एक मिनट, कविता ये है कि गूंगे लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं बोलेगा,
गूंगे लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं बोलेगा, अत्याचार होंगे पर मुंह नहीं खोलेगा। मुंह खोलेगा तो बस जयकारों और वाहवाहों के लिए, पर तो इंतजार करेगा कि कोई रक्षक आएगा जो हमें अत्याचारियों से मुक्त कराएगा। इसीलिए आज राहुल गांधी जी आपके रक्षक बन के आए हैं, तेजस्वी उनका साथ दे रहे हैं। ये सब ने मिलके यहाँ पर नई सरकार लाएंगे, नया एक सिस्टम को वो तैयार करेंगे। तो इतना कहते हुए मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पहले भी वो क्रांति किए, आज भी क्रांति करने को तैयार है। नौजवानों को मैं यही कहूँगा, आपका जोश चुनाव में हो, आपका जोश इलेक्शन में हो, आपका जोश सरकार लाने में हो, ये मैं आपसे कहूँगा। कहकर अपने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र को बचाने के लिए आप सभी काम करेंगे, ये कहते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ।